गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक चल रहा था एडवर्टीजमेंट का। लगभग जो भी मुझे उसमें बताना था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है इस समय आपको पता होगा कि उसमें नोटिस भी है, इनविटेशन है, एडवर्टीजमेंट है, आर्ग्यूमेंट है और पोस्टर्स है। आज मैं नया टॉपिक शुरू करा रहा हूं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां पर आप देखें जरा, सबसे पहले के आर्ग्यूमेंट होता क्या है। थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, बहस, एक तरीके से डिस्कशन होता है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने मान लो आपको कोई टॉपिक दे दिया, जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, एक तरफ मैंने ग्रुप बना दिया कि आपको फेवर में बोलना है, एक तरफ मैंने ग्रुप बना दिया आपको अगेंस्ट में बोलना है। तो इसमें होता क्या है कि तर्क दिया जाता है कि वास्तव में ऐसा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहां पर मैं आज जो टॉपिक आपका स्टार्ट करा रहा हूं वो है आपका आर्ग्यूमेंट का। इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें फॉर और अगेंस्ट होता है। फॉर का मतलब होता है पक्ष में लिखना है आपको, अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप जो इससे जुड़ी हुई जो बेसिक्स हैं वो आप देखें जरा, ध्यान से समझें उनको, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर ऑब्लिक अगेंस्ट अ टॉपिक। जो भी टॉपिक आएगा उसके फॉर में और अगेंस्ट में आपको लिखना होता है। हो सकता है एग्जाम में या तो वो फॉर में लिखवाए, हो सकता है वो केवल अगेंस्ट में लिखवाए। तो देखें जरा, इंट्रोडक्शन होता क्या है वास्तव में। ये एक जो आर्गुमेंट होता है वो होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखिए जरा, क्या है इसका कि इसके अंतर्गत किसी टॉपिक के फॉर का मतलब पक्ष या अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में तर्क देते हुए उसका वर्णन करना होता है। तर्क सत्य, तथ्य और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, यानी कि रेलिवेंट होना चाहिए। बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए कि हाँ, मैंने यदि ये कहा है कि ऐसा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, उसका आपको एग्जैक्ट उसको तर्क देते हुए आपको वो बात अपनी प्रूव करनी है। इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाने के लिए हम समाचार पत्र तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों का सहारा भी ले सकते हैं। यदि आपको अच्छे से अच्छा लिखने के लिए ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से इस टॉपिक में और इस टॉपिक को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सके। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों का क्या मतलब होता है, अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है और आप अपनी बात को और ज्यादा इंप्रेसिवली कहने के लिए आप तरह तरह के तर्क देते हैं आप उसमें। तो तर्क जो दे रहे हैं आप वो कितना प्रभावशाली है, कितना आपका ध्यान आकर्षित करेगा आपका, तो वो चीज आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को समझे आप, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में ये होता क्या है। क्वेश्चन, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपको 50 शब्दों में लिखना है व्हाट यू वांट टू से फॉर अगेंस्ट द टॉपिक। फॉर अगेंस्ट पक्ष विपक्ष, द टॉपिक, जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, इसका मतलब क्या होता है, विद्यार्थी, जो विद्यार्थी है वो क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, जो विद्यार्थी है वो क्या हो रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं। अब इसमें आपको फेवर में भी लिखना होगा और अगेंस्ट में भी लिखना होगा। फॉर और फेवर का मतलब एक ही बात होती है, पक्ष और विपक्ष। अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी आजकल के जो है अनुशासनहीन हो रहे हैं। अब जब आपको ये बात बतानी है कि नहीं बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप पक्ष ले रहे हैं इस बात का कि विद्यार्थी वास्तव में अनुशासनहीन हो रहे हैं, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से आप अपनी बात को कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं, तो किस तरीके से अनुशासनहीन हो रहे हैं। तो आपने सबसे पहले लिखा फॉर में, यहां आप वास्तव में इस बात को मानते हैं कि वास्तव में विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं। तो देखिए जरा, इट इज राइट टू से, ये कहना बिल्कुल सही है
दैट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, तो जो विद्यार्थी है वो अनुशासनहीन हो रहे हैं। ऑल द लॉज, सभी जो कानून है, लॉज का मतलब कानून, सभी कानून जो है आर इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, सभी कानून विद्यार्थियों के पक्ष में। ये आपने कहा है कि जब कानून विद्यार्थी के पक्ष में होता है तो विद्यार्थी उसका फायदा भी उठाना शुरू कर देता है, इसीलिए विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं। और देखिए जरा, इट हैज बीन बिकम डिफिकल्ट, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कठिन हो गया है फॉर अ टीचर, एक अध्यापक के लिए, टू कीप द क्लास इन डिसिप्लिन, कि वो एक क्लास को अनुशासन में रख सके, वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स आते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन बच्चे बातों में लगे रहते हैं, और यदि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बाई चांस यदि कुछ कह देता है या कभी कभार उसकी कोई डांट फटकार कर देता है, पिटाई भी लगा देता है, तो वो तुरंत शिकायत करे जाते हैं और फिर उसके बाद टीचर्स के प्रति कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाता है। तो वो इसका वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए जरा, लॉज आर इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि कानून विद्यार्थियों के पक्ष में है, इसीलिए विद्यार्थियों पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, दे डोंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू स्टडी, विद्यार्थी जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको अध्ययन नहीं करना, उनको पढ़ना नहीं है। टीचर्स हैव बीन बाउंड, अध्यापकों को क्या कर दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है, बिल्कुल बाध्य कर दिया गया है, नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट, कोई भी एक्शन ना लेने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इवन एन इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, यहां तक कि अनुशासनहीन विद्यार्थी भी यदि सामने बैठा हुआ है क्लास में, तो भी कोई भी टीचर उस विद्यार्थी से कुछ भी नहीं कह सकता। ऐसा जो क्यों हुआ ऐसा, ऐसे कुछ कानून बने हुए हैं जिसके तहत कोई भी अध्यापक उस विद्यार्थी से कुछ भी नहीं कह सकता है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब बात आती है कि नहीं ऐसा नहीं है, अब ये बात आएगी अंगिष्ट में, विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं। अब बात कह रहे हैं आप किसमें, विपक्ष में कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं इस बात को, कि इट इज रॉन्ग टू से, ये कहना बिल्कुल गलत है, दैट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मोर फ्रीडम हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट, वो यूं कह रहे हैं कानून जो बने हैं उसमें क्या किया गया है, मोर फ्रीडम हैज बीन गिवन, अधिक स्वतंत्रता दे दी गई है, किसके लिए, टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए ज्यादा स्वतंत्रता दे दी गई है। स्वतंत्रता किस बात की है कि इमीडिएट अटेंशन इज पेड, के तुरंत ध्यान दिया जाता है, इस पेड का मतलब दिया जाना है, तुरंत ध्यान दिया जाता है टू देयर प्रोटेस्ट, जो जिस तरीके के वो विरोध वगैरह करते हैं उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये विपक्ष में क्यों बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी अनुशासनहीन नहीं है, ये तो उनको इस तरीके के अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकें और उनकी बात को जल्दी से सुना जाता है। फिर जब वो अपनी बात को रखते हैं तो जल्दी ही सब उनकी स्टूडेंट्स की बातों को सुन लेते हैं, उनका विरोध जो होता है उस विरोध को वो सभी सुनते हैं, ऐसा कानून है। दे कैन कंप्लेन अगेंस्ट लेजी टीचर्स, क्योंकि विद्यार्थी जो शिकायत कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं, लेजी टीचर्स, जो टीचर्स जो होते हैं, जो लेजी होते हैं, जो पढ़ाने में थोड़ा बहुत आलस करते हैं, उनके खिलाफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो विरोध कर देते हैं। तो वो विरोध है, ना कि वो अनुशासनहीनता है, इसलिए किसमें आया है, अगेंस्ट में। एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट्स, अब ये सबसे बड़ा एक तर्क दिया गया है इसके अंदर कि एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट्स, अधिकारों को काम में लेना या अधिकारों की पालना करना, डज नॉट मीन इनडिसिप्लिन, इसको अनुशासनहीनता नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ है, ये तर्क दे दिया है कि ऐसा गलत है, आप ये ना कहें कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं, अनुशासनहीन नहीं है, वो सही मतलब जो भी उनको लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो उसकी शिकायत करे जाते हैं, और जब शिकायत होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्लास में गए और फॉर्मेलिटी पूरी की, ढंग से नहीं पढ़ाया, तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तुरंत क्या कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं मैनेजमेंट से जाके, या और अपर लेवल पे शिकायत कर देते हैं। तो उस वो जो पर्टिकुलर टीचर है उसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है, तो वो टीचर क्या कहता है, नहीं स्टूडेंट गलत है, ये विद्यार्थी गलत है, ये विद्यार्थी बहुत ज्यादा खराब है,
या कुछ स्टूडेंट्स को लेकर टारगेट बना लेते हैं, या पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को लेकर टारगेट बना लेते हैं जो बोलता है। तो ये आपकी इस तरीके का टॉपिक है जिसमें आपको पक्ष और विपक्ष में लिखना है, क्या देते हुए, अपना तर्क देते हुए अपनी बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का मेरा इसी में क्वेश्चन है, उसको समझेंगे आप पहले जरा, फिर उसका आंसर हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको लिखना है व्हाट यू वांट टू से, कि आप क्या कहना चाहते हैं, किसमें, फॉर और अगेंस्ट। फिर आगे यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में। अब आपका हेडिंग क्या हो गया कि सेल्फ स्टडी इज अ की टू सक्सेस, कि विद्यार्थियों के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, यही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। तो इसको आपको बताना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में, यानी कि आप पक्ष में बोलना चाहते हैं या विपक्ष में बोलना चाहते हैं। पक्ष में बोलना है तो आपको कोई ना कोई बात बतानी कर देना पड़ेगा, और विपक्ष में बोलना है तो भी आपको अपनी बात को इंप्रेसिवली कहने के लिए कोई ना कोई इसमें लॉजिक देना पड़ेगा। तो देखें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया इनसे, देखिए जरा आंसर देखिए उसका। फॉर सेल्फ स्टडी, स्वयं पढ़ना, क्या ये इसके पक्ष में है या पक्ष में नहीं है। देखें किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में सेल्फ स्टडी इज अ की टू सक्सेस, जो सेल्फ स्टडी होती है, स्वयं जो अध्ययन हम करते हैं, इज अ की टू सक्सेस, वो सफलता की एक कुंजी है, मूल मंत्र है वो। सेल्फ स्टडी इज हेल्पफुल एंड यूजफुल, सेल्फ स्टडी जो होती है वो सहायक भी होती है, उपयोगी भी होती है, टू अंडरस्टैंड द स्टडी मैटर अटेंटिवली, जो स्टडी मैटर है हमारा, जो विषय वस्तु है, उसको अटेंटिवली बहुत अच्छी तरीके से समझने में हमारे लिए मदद करती है। सेल्फ स्टडी यानी खुद हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमें नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाती है। इट कॉस्ट नथिंग, इसकी हमें कोई कीमत नहीं देनी होती, सेल्फ स्टडी है कोई कीमत थोड़ी देनी है इसकी। वी हैव टू कंसल्ट अदर बुक्स, हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा जो और भी बुक्स हैं उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, टू मेक द टॉपिक क्लियर, अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए। जो भी टॉपिक आपका चल रहा है, आप उसके अलावा जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है, आप और भी बुक्स हैं उनको कंसल्ट कर सकते हैं और अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स, जो सेल्फ स्टडी होती है, एक्सप्लेन्स द मैटर, वो किसी भी मैटर को, किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर देती है। एंड गिव्स द परमानेंट सॉल्यूशन, और स्थायी जो उसका समाधान है, परमानेंट जो सॉल्यूशन होता है वो हमें उससे मिल जाता है। इट इज एब्सोल्युटली राइट टू से, ये कह रहा बिल्कुल ठीक है, दैट सेल्फ स्टडी इज अ की टू सक्सेस, जो सेल्फ स्टडी होती है, स्वयं किया गया अध्ययन होता है, वो वास्तव में ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। सो आई एम इन फेवर ऑफ सेल्फ स्टडी, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी के फेवर में हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब कुछ जिसको दिया गया नहीं, आपको तो अगेंस्ट में बोलना है, अगेंस्ट में बोलने के लिए फिर उसको अपनी बात रखनी होगी। तो अगेंस्ट में कैसे लिख सकते हैं आप, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टफ कंपटीशन, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। सेल्फ स्टडी इज नॉट सफिशिएंट, हम खुद यदि पढ़ें, खुद हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। स्पेसिफिक कोचिंग इज द क्राइम नीड ऑफ टुडे, जो स्पेसिफिक कोचिंग, आपने देखा होगा कुछ बच्चे कोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ यहाँ अपने आसपास जो कोचिंग होती है वहां पर पढ़ने जाते हैं, जिससे कि वो अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सके। सेल्फ स्टडी से वो अपने टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो कोचिंग पर जाते हैं। तो स्पेसिफिक कोचिंग इज द क्राइम नीड, क्राइम नीड मतलब होता है बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑफ टुडे, आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन गेट अवर प्लेस इन अ कंपटीशन और एनुअल एग्जामिनेशन, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट अवर प्लेस, हम अपना स्थान बना सकते हैं इन अ कंपटीशन, एक प्रतियोगी परीक्षा में, और एनुअल एग्जामिनेशन, और जो हमारे वार्षिक परीक्षा होती है उसमें हम एक अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी डज नॉट गिव एडवांस लर्निंग, सेल्फ स्टडी से हमें जो
एडवांस लर्निंग होती है, जो बहुत ज्यादा हमारे कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो आई एम अगेंस्ट सेल्फ स्टडी, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी के बिल्कुल अगेंस्ट में हूं, मैं पक्ष में नहीं हूं। किसमें हूं मैं? विपक्ष में। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको बताना है कि आप फॉर में या अगेंस्ट में। टॉपिक है आपका पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी, बच्चों को पॉकेट मनी दी जानी चाहिए। इसको तो सभी बच्चे फेवर में लिखेंगे, नहीं सर हमें तो दी जानी चाहिए पॉकेट मनी। कौन कहेगा कि पॉकेट मनी नहीं दी जानी चाहिए? ठीक है, फॉर चिल्ड्रन शुड गेट सम पॉकेट मनी, बच्चों को कुछ पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। दे ऑल्सो हैव देयर पर्सनल नीड्स, उनकी कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है जिनसे कि जिनको पूरा करने के लिए पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती है। सम चिल्ड्रन सेव मनी, कुछ बच्चे पैसा बचा भी लेते हैं फ्रॉम देयर पॉकेट मनी, जो पॉकेट मनी पेरेंट्स देते हैं उसमें से बच्चे उसको बचा लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, और से सब खर्च कर देते हैं पूरा। दे लर्न द लेसन, इस तरीके से वो सीखते हैं, एक लेसन सीख जाते हैं ऑफ सेविंग मनी, का किस चीज का, जो पैसा कैसे बचाया जाता है उसका लेसन भी वो सीख जाते हैं। दिस पॉकेट मनी इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, ये जो पॉकेट मनी होती है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये इस तरीके का टॉपिक है जिसको आप खुद अपने हिसाब से इस टॉपिक को लिख सकते हैं। आपने देखा है यहाँ पर, आप और भी आपका कोई आप अपना लॉजिक देना चाहें वो लॉजिक भी आप अपने दे सकते हैं। अधिकतर बच्चे तो यही कहेंगे नहीं सर पॉकेट मनी तो दी जानी चाहिए, हमें इसमें तो कोई नहीं बोलेगा इससे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की डिमांड है तो आपको अगेंस्ट में मैंने यहां लिख दिया है डू योरसेल्फ बाय गिविंग रीजन। आपको किस पर लिखना है कि पॉकेट मनी बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, इसके ऊपर आपको खुद अपना टॉपिक तैयार करना है और लिखकर उसको मेरे लिए सेंड करना है, मेरे लिए भेजना है। ठीक है, यहां पर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट करेंगे और इसको मैं अगले वीडियो में इसका जो आंसर है उसको मैं आपको लिखाऊंगा। देखते हैं मेरा आंसर और आपका आंसर कितना मैच करता है, उस हिसाब से फिर इसको टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड या जो भी आपका सिलेबस है, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे जो वीडियोस हैं उनका अच्छी तरीके से फायदा उठा सके। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।